वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शरह सूद में 1% कमी का खैर मकदम किया है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा, चंद माह में बिजली के निर्ख खातिर ख्वाह कम होंगे। इस वक्त IMF की मजबूरी है, पूरा यकीन है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वजीर आजम ने बताया, PIA के निजकारी के लिए एक और कोशिश कर रहे हैं। इस बार मकामी सरमायाकार मदऊ किए जाएंगे। महंगाई की शरह 5% से कम है, पोर्ट्स बढ़ रही, रेमिटेंसेस बढ़ रही। बिजली के रेट जब तक कम नहीं होंगे उसके लिए हम शबाना रोज काविशें कर रहे हैं। बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी चंद महीनों में। इस वक्त IMF की मजबूरी है, पूरा यकीन है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। PI की जो प्राइवेटाइजेशन है, एक नई एफर्ट की जा रही है। इस मर्तबा पाकिस्तानी सरमायाकार को हम इनवाइट कर रहे हैं। PTI ने कल मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में ना जाने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि हुकूमत ने अब तक जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं किया। कल हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के साथ मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म हो गए, अब किसी इजलास में नहीं जाएंगे। 7 दिन का टाइम दिया गया था इनको कि आप कमीशन बना ले, अभी तक हुकूमत ने ऐलान भी नहीं किया कमीशन का, लिहाजा कल की मीटिंग में हम शिरकत नहीं करेंगे। 22 तारीख जो स्पीकर नेशनल असेंबली ने बुलाई है नेगोशिएशन कमेटी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की पार्टियां हिस्सा नहीं लेंगी। मुलाकात एक अनमॉनिटर्ड एनवायरनमेंट नहीं कर सकते हो, बाकी क्या चीजें करनी। और ये फिर कहते हैं कि जी हम लोग डिसीजन मेकर। हुकूमती कमेटी ने पीर को बानी से मुलाकात कराने का वादा किया था। हुकूमत इतनी लाचार है, मुलाकात नहीं करा सकती। PTI रहनुमा असद कैसे की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। साबिक स्पीकर ने कहा कि हम ग्रैंड अलाइंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन नहीं हो रही, सबूत है तो सामने लाएंगे। एक तो उन्होंने वादा किया था कि मंडे को इसकी मुलाकात करवाई जाएगी, तो एक हुकूमत इतनी बेचार हो, लाचार हो कि वो मुलाकात अरेंज नहीं कर सकती। जो हमारी जद्दोजहद है, अपोजिशन पार्टियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। कल जो है ना मौलाना को भी मिलेंगे, उसके बार एसोसिएशन हो गई, सिविल सोसाइटी हो गई, हमने सबको इकट्ठा करना है। अगर कोई भी करप्शन करता है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई सबूत लेके है ना, हमारी पोजीशन तो है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया है। नजर अब्बास को जारी शोकॉज नोटिस वापस ले लिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला सुनाया कि जजेस कमेटियों को ज़ेर समाअत मुकदमा बेंच से वापस लेने का इख्तियार नहीं। बादी नजर में तौहीन अदालत कार्रवाई जज कमेटियों के खिलाफ होती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान फुल कोर्ट तश्कील देकर मामला देखें। एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की, उनकी कोई गलती नहीं। नजर अब्बास की वजाहत कबूल करके तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। क्या तौहीन अदालत का मुलजिम फुल कोर्ट बनाएगा? तौहीन अदालत केस में एडिशनल रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने पर निपटा दी गई। 6 रुकनी बेंच को नजर अब्बास के वकील ने बताया, तौहीन अदालत नोटिस वापस ले लिया गया है। नजर अब्बास के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच को बताया कि तौहीन अदालत नोटिस वापस ले लिया गया है। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। 2 रुकनी बेंच ने तो चीफ जस्टिस को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। क्या तौहीन अदालत का मुलजिम अब फुल कोर्ट बनाएगा? फैसले में तो कमेटी अरकान भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। क्या तौहीन अदालत करने वाले फुल कोर्ट में बैठकर अपना केस सुनेंगे? जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया, कमेटी इजलास में नहीं जाऊंगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, जजों को नोटिस और मौक़िफ़ सुने बगैर ही तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया। शफाफ ट्रायल का हक सबको है, शायद जजों को नहीं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, बेंच ने मामला चीफ जस्टिस को क्यों भेजा? जजेस कमेटी ने तौहीन अदालत की तो शो कॉज जारी करते। चीफ जस्टिस समेत किसी को नोटिस करना कानून में मना नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, खुदा न खास्ता इस वक्त हम सब ही तौहीन अदालत तो नहीं कर रहे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आईनी बेंच में शामिल करके हमें कौन सी मुराद दी गई? हमारा मफाद है तो फिर शामिल न होने वाले मुतासरीन में आएंगे। दोनों फिर केस नहीं सुन सकते। ऐसी सूरत में फिर किसी हमसाया मुल्क के जज लाना पड़ेंगे।
जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, तारीख से सबक जजों ने सीखा, न सियासतदानों ने। 6 जजों का अदलिया में मुदाखलत का खत आया तो सब ने नजरें फेर ली। जस्टिस मंदुखेल ने कहा, हम ऑर्डर करें और फुल कोर्ट ना बने तो एक और तौहीन अदालत शुरू हो जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि अदलिया के फैसलों की वजह से मुल्क आगे नहीं पीछे गया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स काला तक़सीम इनामात की तकरीब से खिताब में कहा कि जमहूरियत के हवाले से वकीलों का किरदार सराहते हैं, मगर अदलिया के हवाले से मायूसी हुई है। कई बरस से अदलिया के फैसलों से जमहूरियत और मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। मुल्तान में रिहायशी इलाके में कायम LPG बाउजर फटने से खौफनाक आग, 6 अफराद जान बहक, दर्जनों जख्मी हो गए, मकान गिर गए, बहुत सारे जानवर जिंदा जल गए। मुतासरा अफराद ने सड़क बंद करके एहतजाज किया। पुलिस हुकाम ने कहा गैस चोरी के दौरान धमाका हुआ। राना फारूक की रिपोर्ट। मुल्तान के इलाके इंडस्ट्रियल एस्टेट में LPG बाउजर फटने के वाक़या में 6 अफराद जान की बाजी हार गए और 38 अफराद जख्मी हैं। मुतअद्दिद मकानात मुनहदिम और दर्जनों जानवर भी जल गए। इतनी आग थी इधर कुछ आदमी मर गए, कुछ जानवर मर गए, कुछ लोगों के जो घर बर्बाद हो गए। हम अपने बच्चों को संभाल रहे थे, हमारे जानवर जल रहे थे। क्या बताऊं सर, सारी कशानी बच्ची हार से तबाह है। 100 से ज्यादा डंगर जो है ना जी वो जहाँ भाग हो चुके हैं। ये हमारे पैसे तक भी जल गए, ये देख लो, संदूक में जोड़े हुए थे जो सुबह मंडी जाते। CPA मुल्तान सादिक डोगर का कहना है कंटेनर ड्राइवर की जानिब से गैस चोरी की जा रही थी। जब इन्होंने उसमें से चोरी करने का कोशिश शुरू की, उस दौरान लगता है कि गैस लीक हुई है और उससे इतनी बड़ी तबाही हुई है। जिन्ना दा प्लाट है किराए ते जगह लीती ने उन्ना गाल की जो साको पिस्टल लिखे ने धमके लेने जब स्टेट में आग लगी थी उस टाइम फौरी मरियम नवाज हाजिर हुई थी, इन लोगों के साथ कोई नहीं आया। इंतजामिया की जानिब से 8 नामजद और 7 नामालूम मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ राना फारूक, एयरवाई न्यूज, मुल्तान। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वेस्ट इंडीज ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। मेहमान टीम ने 35 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट मैच जीता। 254 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान 133 रन ही बना सका। बाबर आजम 31, मोहम्मद रिजवान 25 रन बनाकर नुमाया रहे। ये कोई एहतसाब ब्यूरो नहीं कि एक खिलाड़ी को कसूरवार ठहराया जाए। कप्तान शान मसूद का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, कहा गूगल मैं भी खोलकर तनकीद कर सकता हूँ, जानता हूँ मैच में गलतियाँ की, हमारी कोशिश होती है पाकिस्तान के लिए मैच जीतें। अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नहीं है कि एक बंदे को आपने जिम्मेदार किया। किसी को अगर नीचा दिखाना चाह रहे हैं आप दिखा दें। हम लोग पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, जो भी कोशिश हुई है पाकिस्तान के लिए रिजल्ट्स लाने की हुई है। गूगल मैं भी खोल सकता हूँ, गूगल आप भी खोल सकते हैं। अगर आप किसी चीज के साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं तो पहले उसकी प्रॉपर रिसर्च करें, उसके बाद आपने क्रिटिसिज्म या जो ओपिनियन देना आप जरूर दें। चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो कोई और बैट्समैन हो, हमारे लिए लर्निंग ये है राइट वक्त पे रन्स करने और अपनी बॉलिंग को इतने रन्स करके देने या चेस करके देने जिससे पाकिस्तान मैच जीत सके। जसप्रीत बुमराह ने ICC टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम कर लिया है। बुमराह टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले 6ठे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। अवार्ड की दौड़ में जो रूट, हैरी ब्रूक और केमिंडू भी शामिल थे। जसप्रीत बुमराह ने साल 2024 में टेस्ट क्रिकेट में 71 विकेटें हासिल की थी। मरियम दे दें, मुराद अली शाह ले लें, ये बात सिर्फ और सिर्फ मजाक में की थी। कराची के ताजी रहनुमा अतीक मीर ने वजाहत कर दी है। मामला क्या था जानते हैं इस रिपोर्ट में। मरियम हमें दे दें और मुराद अली शाह। अगर आप लाहौर वाले वोट भी हमें देंगे तो फिर हम आपको लाहौर वाले तरक्की भी कर देंगे। एक चापलूस का बयान ताजिर बरादरी बयानिया नहीं हो सकता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कराची आए तो ताजिरों के साथ बैठक लगाई। ताजिरों ने अपने अपने मसाइल बताए, शहर कायद के दुखड़े सुनाए। हमने लाहौर वाली तरक्की की बात की। अगर आप लाहौर वाले वोट भी हमें देंगे तो फिर हम आपको लाहौर वाली तरक्की भी कर देंगे। पंजाब में जो तरक्की हुई है वो पंजाब की सूबाई हुकूमत ने की है। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने तो ये तक कह दिया, मरियम नवाज सिंध को दे दे, मुराद अली शाह आप ले लें। मरियम हमें दे दे और मुराद अली शाह। हमने कराची
تاجر رہنما کی بات پر پیپلز پارٹی نے سخت رد عمل دیا. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا تاجروں کا مخصوص ٹولہ مسلسل سندھ کے مینڈیٹ کی توہین کر رہا ہے. ایک چاپلوس کا بیان تاجر برادری کا بیانیہ نہیں ہو سکتا. سیاسی طور پر یہ بزنس کمیونٹی مختلف فورمز پر جا کر سندھ کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کر رہی ہے. تاجر رہنما عتیق میر نے اپنے بیان کی وضاحت کر دی. کہا انہوں نے تو صرف مذاق کیا تھا. مریم نواز نے پنجاب میں کون سے ایسے جھنڈے گاڑ دیے جو ہم انہیں مانگیں گے. میں نے یہ بات بحث مذاق میں کہی تھی کہ مریم سنگھ کو دے دیں, مراد علی شاہ پنجاب کو دے دیں. یہ قطعی طور پہ کسی بلدیاتی کارکردگی کے حوالے سے بھی کہی, اس لیے کہ مریم کون سا وہاں کارکردگی کے جھنڈے گاڑ رہی. سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید نے رد عمل میں کہا عتیق میر نے یو ٹرن لے لیا. پاکستان میں لوگوں کو یو ٹرن لینے کی عادت پڑ گئی ہے. پنجاب میں صحت کے شعبے کا حال سب کے سامنے ہے. مریم نواز چاہیں تو سندھ آ کر سیکھ سکتی ہے. یہاں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان یونین آف جرنلسٹ نے پی کا بل مسترد کر دیا ہے. پہلے مرحلے میں کل ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا گیا ہے. صدر افضل بٹ کہتے ہیں کہ کالا قانون واپس نہ ہوا تو فائنل دھرنا پارلیمنٹ کے سامنے ہوگا. صدر سے درخواست ہے جب آپ کے پاس بل آتے ہیں تو اعتراض لگا کر واپس کر دیں. Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. Consequently, the bill is passed. کا ترمیمی بل کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد کر دیا. کل 28 جنوری بروز منگل پاکستان بھر میں مظاہرے, جلسے, جلوس اور ریلیاں نکال کر احتجاج ریکارڈ کرائیں. ہماری فائنل کال ہوگی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے. دھرنا اس وقت تک چلے گا جب تک اس کالے قانون کا خاتمہ نہیں ہوگا. دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستان کی ایمبیسی ہے اس دن احتجاجی کیمپ ہوگا. محسن نقوی صاحب, میں آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں, آپ سمجھے کہ میں امریکہ میں ہوں, ہمیں پتہ نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس غلط فہمی میں مت رہیے. آپ کی وزارت نے جن کا یہ بل ہے اس نے نہ اے پی این ایس کو ایک کال کی ہے, نہ بی بی اے کو کی ہے, نہ پی ایف جے کو کی ہے, نہ ایمنٹس کو کی ہے. یہ بڑا کرائم ہے اور ہم بھولنے والے نہیں ہیں. پریزیڈنٹ پاکستان آصف علی زرداری صاحب سے درخواست ہو جب یہ بل آپ کے پاس آئے اس کو اعتراضات لگا کر واپس کر. تحریک انصاف کی حکومت میں جب پیکا آرڈیننس لایا گیا تو اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس قانون کے خلاف دھواں دھار تقریریں کرتے تھے. یہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہو تو وہاں سے میں کس لیجسلیشن کی توقع رکھوں؟ آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے. جتنے برے وقت سے آج صحافیوں گزر رہے ہیں, میڈیا گزر رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ اتنی پابندیاں ڈکٹیٹرشپ کے علاوہ کبھی لگی ہوں گی. عمران نیازی صاحب, آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چل پڑی ہے. آپ کا گھبرا کر پیکا جیسے کالے قوانین آرڈیننس کے ذریعے منظور کروانا ہی بنتا ہے. ایک پیکا نہیں, آپ 100 پیکا لے آئیں, سب پیکا کو اٹھا باہر پھینکیں گے. بڑی طاقت ہے سوشل میڈیا کی, اور اس طاقت سے آج کل کا عامر حکمران ہے اس طاقت سے پریشان ہے. وہ پیمرا کے ذریعے ٹی وی کو تو کنٹرول کر سکتا ہے, اخبارات کو تو کنٹرول کر سکتا ہے, لیکن سوشل میڈیا کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم کے خلاف پی ایف یو جے کی کل ملک گیر احتجاج کی کال. سیکرٹری جنرل ارشاد انصاری کہتے ہیں کہ پیکا ایکٹ ڈریکونین قانون ہے. ملک بھر میں کل پریس کلبز کے باہر احتجاج کیا جائے گا. آئین کی روح کے منافی قانون تسلیم نہیں کیا جائے گا. حکومت سے کہا تھا کہ ترمیم سے پہلے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے. ہمارے اپیل کو نظر انداز کر کے ایوان سے پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم منظور کرائی گئی. تاجر برادری نے شرح سود میں 1% کمی مسترد کر دی ہے. سنگل ڈیجٹ تک لے جانے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے. ایف پی, سی سی آئی, کراچی چیمبر اور دیگر تنظیموں نے شرح سود میں کمی ناکافی قرار دی اور کہا شرح سود میں معمولی کمی چیلنجز سے نمٹنے ترقی کی صلاحیت کے لیے ناکافی ہے. صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں کمی کے باوجود شرح سود میں صرف 1% کمی کی گئی. صدر ایف پی سی سی عاطف اکرام نے کہا کہ مانیٹری پالیسی سے مایوسی ہوئی. معیشت بہتر, مہنگائی 5 سے 7% ہے تو شرح سود سنگل ڈیجٹ ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے RY نیوز.